राधे राधे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्पोर्ट सुमित स्टडी में। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र अर्धवार्षिक परीक्षा 24-25 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपके रहने वाले हैं 2 अंक के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके संपूर्ण रसायन शास्त्र के जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं उससे रिलेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल एस्पोर्ट सुमित स्टडी पे न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर आपको मिलेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही में आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ साथ आपकी बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी होगी, क्योंकि जो आपके इसमें क्वेश्चन है उसी में से अधिकतर क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार और फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पोर्ट सुमित स्टडी में। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 है कि मोलरता और मोलरता की इकाई सहित परिभाषित कीजिए, यानी कि आपको मोलरता और मोलरता को इकाई सहित परिभाषित करना है। प्रश्न नंबर 2 है हेनरी के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका न्यूमेरिकल, जो 100% आता ही है बच्चों, बिल्कुल अच्छे से। इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल में। जो तो आपको एक बता दिया गया है कि इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना है कि 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलयन में विलय किया गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। फिर आता है प्रश्न नंबर 4 है अणुसंक गुणधर्म किसे कहते हैं, उदाहरण सहित इसको भी लिखना है। प्रश्न नंबर 5 है मोल प्रवाह किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि विशेष चालकता किसे कहते हैं। विशेष चालकता किसे कहते हैं और विशेष चालकता का SI मात्रक और विशेष चालकता की मात्रक भी आपको अच्छे से याद कर लेना है बच्चों। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रश्न नंबर 7 ओम का नियम। ओम का नियम का SI मात्रक बिल्कुल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि आपसे MCQs में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल अच्छे से इसको भी याद कर लेना है। फिर आता है प्रश्न नंबर 8 है लिगेंड किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 आएगा कीटल क्या है। प्रश्न नंबर 10 बिल्कुल 100% बच्चों जो आता ही आता है आपके पेपर में, बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि निम्नलिखित उपसह संयोजी यौगिकों के आयुपेश AC आपको लिखना है, जिसमें आपको 1 और 2 ये तो आपको मैंने हिंट दी है। इस टाइप के आपको आयुपेशी दिए जाते हैं, इनको बिल्कुल रटना नहीं है, इनको बिल्कुल समझते हुए इनको सीखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है इसी टाइप के आपके आते हों, अधिकतर और टाइप के भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए बिल्कुल अच्छे से ध्यान से इनको कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो यदि आपको और इम्पोर्टेंट आयुपेशी चाहिए तो हमारे एस्पोर्ट सुमित स्टडी की प्ले लिस्ट में आपको एक वीडियो मिल जाएगी, जिसमें 25 इम्पोर्टेंट आयुपेशी हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, जिनमें से आपकी अच्छी सी तैयारी हो जाएगी, उसी में से बोर्ड एग्जाम में भी आ जाएंगे। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 रहने वाला है कि DNA RNA में अंतर लिखना है 2। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12 की आवश्यक एवं अनावश्यक एमिन अम्लों की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विलयन की अणुसंख्या गुणधर्म के कारक को पर निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं। ठीक है बच्चों, किस कारकों पर निर्भर करते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि लवण सेतु के कार्य। बच्चों लवण सेतु 100% आता ही है, जो आपके MP बोर्ड 2023 में भी आया था, बिल्कुल अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15 सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है शून्य कोटि की अभिक्रिया, उदाहरण सहित लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है रासायनिक अभिक्रिया की दर की परिभाषा लिखना है। ठीक है बच्चों, फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 18 द्विक एवं संकुल लवण को उदाहरण में अंतर। द्विक एवं संकुल लवण में किसमें, द्विक एवं संकुल लवण में आपको 2 अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 रहने वाला है संक्रमण धातु अच्छी उत्प्रेरक होती हैं, समझाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 रहने वाला है रेशेदार प्रोटीन एवं गोलाकार प्रोटीन में 2 अंतर लिख कर आना है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि ज्वेटर आयन क्या है। इसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 22
कि छद्म कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित लिखकर आना है बच्चों। किसको? छद्म कोटि की अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 23 रहने वाला है समन्वयन संख्या को परिभाषित कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 24 रहने वाला है कि DDT के 2 उपयोग लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके 2 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके 3 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपके 3 अंक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आ जाएंगे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन यानी कि प्रश्न नंबर 1 है कि आदर्श एवं अनादर्श विलयन में 3 अंतर लिखकर आना है। 3 नंबर में पूछ रहा है तो 3 ही अंतर लिखेंगे। फिर आता है निम्न को समझाइए। निम्न को क्या? पहला आएगा आपका फॉर्मलता, नॉर्मलता और पार्ट्स पर बिलियन। इन तीनों को आपको परिभाषित लिखकर समझाना है। फिर आता है प्रश्न नंबर 3 है कि लेथेनाइट संकुचन क्या है। लेथेनाइट संकुचन क्या है बच्चों? प्रश्न नंबर 4 है लेथेनाइट एवं एक्टिनाइट में अंतर लिखना है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है संक्रमण तत्व के निम्न गुणों को व्याख्या करना है। क्या करना है? पहला है परिवर्तित संयोजकता, दूसरा है रंगीन आयनों का निर्माण, तीसरी हो जाएगी चुंबक गुणधर्म। ठीक है बच्चों, यदि आप हमारे चैनल एज पर सुमित स्टडी पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ साथ ही आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी कराई जाएगी। ठीक है, और प्रश्न नंबर 6 है कि अभिक्रिया की कोटि एवं अभिक्रिया की आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में 3 अंतर लिखकर आना है। जो क्वेश्चन 3 अंक के लिए है तो 3 ही अंतर लिखकर आना है बच्चों इनमें। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल ध्यान से देखिए, जो अधिकतर पूछे जाते हैं अभिक्रियाओं के समीकरण समझाइए। पहला क्या हो जाएगी? पहली समीकरण देखो बच्चों, इसमें आपको एक हिंट दी है, 1 और 2 3 अभिक्रियाएं दी हैं और भी इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, उनको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि अभिक्रियाएं 100% आती हैं आपके बोर्ड एग्जाम हो या अर्धवार्षिक एग्जाम हो। ठीक है, देखो इसमें क्या दी गई है। पहली अभिक्रिया दी गई है रीमर टीमैन अभिक्रिया, और उसके बाद दी गई है दूसरी कोल्बे अभिक्रिया, उसके बाद दी गई है विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है फिनोल एवं एल्कोहल में 3 अंतर आपको लिखकर आना है। 3 नंबर में पूछ रहा है। फिर आ जाएगा फिनोल से आप निम्न को कैसे प्राप्त करोगे बच्चों। पहला आ जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल को आप कैसे प्राप्त करोगे। क्वेश्चन में दूसरे में पूछेगा वेंजिन कैसे प्राप्त करोगे। अर्थो एवं पैरा क्रिस्टल को कैसे प्राप्त करोगे। इसी के साथ आता है क्वेश्चन नंबर 11 सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। प्रश्न नंबर 13 है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 14 है धात्विक विचलन धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में आपको अंतर लिखकर आना है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके 3 अंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, जो पार्ट 1 है उसमें आपके 4 अंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एज पर सुमित स्टडी को। ठीक है, आज के लिए वैसे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।